Hello students, today we will read the story A Triumph of Surgery, the first chapter of class 10 book Footprints Without Fate. Students, the story is about Mrs. Famfrey and her little pet dog Tricky. Tricky was pampered and overfed by Mrs. Famfrey. He falls ill. Then Mrs. Famfrey consults Dr. Harriet. मिसेस पैम्प्रे ट्रिकी को बहुत प्यार करती है और उसे ओवरफेड करती है, जिससे ट्रिकी बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद वो डॉक्टर हैरियट से मिलती है और ट्रिकी को ठीक करने के लिए कहती है। अब हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ जो आई है ये है मिस्टर हैरियट, यानी मिस्टर हैरियट अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी बता रहे हैं। आई वॉज़ रियली वरीड अबाउट ट्रिकी. मैं ट्रिकी के लिए बहुत चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम. वो रास्ते से गुजर रहे थे अपनी गाड़ी से, और जब उन्होंने रास्ते में मिसेस पैम्फ्रे को अपने डॉग ट्रिकी के साथ देखा तो वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं. और आई वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाते हैं जब वो किसको देखते हैं, ट्रिकी को देखते हैं. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. जो ट्रिकी है वो बहुत ही मोटा हो गया है, एकदम ब्लॉटेड सॉसेज की तरह. उसके जो छोटे छोटे पैर हैं, उसके शरीर फूल जाने के कारण छोटे दिख रहे हैं, और उसकी जो आँखें हैं वो लाल हो गई हैं. और यूमी मतलब होता है बच्चों आँखों से पानी गिरना, क्योंकि वो बीमार हो गया है और उसकी आँखों से पानी गिर रही है और वो सामने देखता है. उसकी जो टंग है वो बाहर लटक रही है. Mrs. Famfrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. Mrs. Famfrey डॉक्टर को कहती है कि वो listless मतलब उसमें कोई एनर्जी अब नहीं है. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. मिसेस पैम्फ्रे कहती है डॉक्टर को कि शायद मेरा जो ट्रिकी है वो उसे कुपोषण का शिकार हो गया है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसीलिए मैं उसे खाने के बीच बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ खाने के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए, जैसे कि मॉल्ट, कोड लीवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स रात में. नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं देती. मतलब कि मिसेस जो पैम्फ्रे है वो ट्रिकी को इतना प्यार करती है, इतना लाड प्यार करती है कि उसे ओवरफेड करती है, खिलाती रहती है. खाना के अलावा भी बहुत कुछ उसे देती है. तब मिस्टर हैरियट पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. डॉक्टर हैरियट कहते हैं, क्या आपने उसके खाने में जो मीठा खाना देना कम किया. And did you cut down on the sweet things as I told you? कम किया? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. मिसेस पैम्फ्रे कहती है, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो इतना कमज़ोर होने लग गया था कि मुझे उस पर तरस आने लगा और मैं उसे मीठा देना बंद नहीं कर पाई. He does love cream cakes and chocolate so. जो ट्रिकी है उसे क्रीम केक खाना और चॉकलेट खाना बहुत पसंद है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. मैं उसे देने से मना नहीं कर सकती. मिसेस पैम्फ्रे बहुत रिच लेडी हैं. वो अपने ट्रिकी को, डॉग को बहुत अच्छे से लाड प्यार से पालती हैं. वो जो भी खाने मांगता है उसे देती है. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने यानी डॉक्टर हैरियट ने लिटिल डॉग को फिर से देखा, ट्रिकी को. दैट वॉज द ट्रबल. डॉक्टर को समझ में आया यही प्रॉब्लम है ट्रिकी के साथ, जो मिसेस पैम्फ्रे उसे ज़्यादा खाने के लिए देती है. ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी एक लालची है और वो कहता है उसका सिर्फ इतना ही दोष है कि वो कभी खाने के लिए मना नहीं करता. ही हैड नेवर नोन टू रिफ्यूज़ फूड.
He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Famphrey hadn't mentioned. और मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी ऐसी और चीज़ें उसे वो खाने में देती हैं जिसका ज़िक्र मिसेस फैम्प्रे ने नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? डॉक्टर हैरियट पूछते हैं मिसेस फैम्प्रे से, क्या आप उसे एक्सरसाइज देती हैं जितना एक्सरसाइज उसे देना चाहिए? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. मिसेस फैम्फ्रे रिप्लाई में कहती हैं कि आप देख सकते हैं कि वो लिटिल वॉक यानी थोड़े से वॉक के लिए मेरे साथ जाता है, लेकिन जो हमारा गार्डनर है जिसका नाम है हॉजकिन, वो अभी नहीं आ रहा। उसे एक पीठ दर्द का जो बीमारी है लम्बैगो उसे हो चुका है, इसके कारण वो डॉग के साथ रिंग थ्रोइंग नहीं कर पा रहा। इस वजह से मैं उसे छोटे छोटे वॉक्स पर ले जाती हूँ। आई ट्राई टू साउंड सीवियर. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब डॉक्टर हैरियट थोड़े सीरियस हो जाते हैं, सीरियस कि आपको अब मैं बताता हूँ कि अगर आप इसे भोजन देना कम नहीं करेंगी तो वो और बीमार हो जाएगा। अगर आप उसे एक्सरसाइज भी नहीं देंगी और भोजन कम नहीं करेंगी तो वो और बीमार हो जाएगा और वो सीरियसली बीमार हो जाएगा। आपको अपने दिल को कठोर बनाना चाहिए, इतना नर्म नहीं बनाना चाहिए और ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट में रखना होगा। मिसेस फैम्फ्रे wrung her hands. रिंग पास्ट टेंस रंग, ओके। तो मिसेस फैम्प्रे अपने हाथों को मलती है और कहती है, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. शी set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो उदास होकर और अपने हाथ सर को नीचे करके आगे चली जाती है, क्या ये कहते हुए कि अच्छा मिस्टर हैरियट, मैं कोशिश करूँगी और मुझे लगता है कि ये बहुत मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं उसके डाइट को कंट्रोल कर सकूँ. I was their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. मैं ट्रिकी को देखता रहा जो वो उसने ट्वीड कोट पहना हुआ था. ट्वीड मीन्स हुआ बच्चे ऊनी कपड़ा का बना हुआ कोट. एंड टॉटरिंग मीन्स डगमगाते हुए, क्योंकि वो बीमार है, डगमगाते हुए जा रहा था. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. ट्रिकी के पास हर तरह का कोट है, ठंड के लिए ऊनी कपड़ों का, बरसात के लिए रेनकोट भी है. उसके पास एक कोट्स की भरी हुई वार्डरोब है कोल्ड वेदर के लिए. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. वो मुरझा चुका है और किसी तरह उस कोट को संभालते हुए आगे बढ़ता है. आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फैम्प्रे. मिस्टर हैरियट कहते हैं कि ज़्यादा समय नहीं बीता था जब मैं मिसेस फैम्प्रे से मिला था. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़. कुछ ही दिनों में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिसेस फैम्प्रे का कॉल आएगा, वो कॉल आ गया. मिसेस फैम्प्रे वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस फैम्प्रे बहुत बेचैन हो चुकी है, व्याकुल हो गई थी. डिस्ट्रॉट मीन्स व्याकुल. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. और वो इतनी परेशान होकर डॉक्टर हैरियट को फ़ोन पे बता रही है कि जो ट्रिकी है उसे अब उल्टियाँ हो रही हैं, वो अपने फेवरेट डिशेस भी खाना बंद कर चुका है और ना ही वो वॉक पे जाना चाहता है. सिर्फ वो आलसी की तरह अपने कारपेट पे या अपने गलीचे पर पड़ा रहता है और वो बहुत बीमार हो गया है.
had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने अपना प्लान्स एडवांस में ही बना लिया था क्योंकि मिस्टर हैरिट को पता था कि मिसेस वैम्प्रे का कॉल आएगा और ट्रिकी बीमार ज़्यादा हो जाएगा. द ओनली वे वॉज ट्रिकी टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. उसे ठीक करने का एक ही तरीका था कि उसे कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाला जाए. मैंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को फोर्टनाइट के लिए 14-15 दिनों के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाए मेरे ऑब्जर्वेशन में. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून. जो पुअर बेचारी लेडी थी वो एकदम सुन हो गई, मतलब कि उसे चक्कर जैसा आने लगा, सुन हो गई. सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. मिसेस वैम्प्रे को पता था कि अगर ट्रिकी उसे रोज़ नहीं देखेगा तो वो भी बहुत दुखी हो जाएगा, पाइन दुखी हो जाना, और शायद वो मर भी जाए. बट आई टुक अ फर्म लाइन. लेकिन मैंने कठोर निश्चय कर लिया था. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का सिर्फ यही तरीका था. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस वैम्प्रेज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. मैंने मिसेस वैम्प्रेज के रोने को, विलाप करने को इग्नोर करते हुए बिना देर किए ट्रिकी को लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया, उसे ब्लैंकेट में लपेट कर. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his daybed, his nightbed, favorite cushions, toys and rubber rings. जितने भी उसके स्टाफ थे मिसेस वैम्प्रे के, वो सारे ट्रिकी के लिए जितने उसके सामान थे, उसके बिलोंगिंग्स थे, उसके डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, रबर रिंग, सब उसका सामान बांधने में जुट गए. ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, हर टाइम के लिए उसका अलग अलग बॉल भी था. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मुझे ये लग रहा था कि इतना सारा सामान मेरे गाड़ी में कैसे आएगा, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया. एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस वैम्प्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. जैसे ही मैं गाड़ी आगे बढ़ाने लगा, मैंने देखा मिसेस वैम्प्रे को वो बहुत निराश हो गई थी और उसके पूरे जो उसने कोट्स उठाए हुए थे ट्रिकी के, वो सब वो नीचे गिरा देती है. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. जब मैं आगे बढ़ता हूँ और अपनी गाड़ी के शीशे में देखता हूँ कि उस घर में जितने लोग थे सारे कोई रो रहे थे, क्योंकि ट्रिकी को मैं उनसे दूर ले जा रहा था. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और मैंने आगे की सीट पर बगल में मैंने ट्रिकी को बैठाया. मैं उस बेचारे को देख रहा था, उस पर दया आ रही थी. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने ट्रिकी को पैट किया और वो बेचारा बहुत बहादुरी से अपनी टेल को हिलाने लगा. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. मैं जानता हूँ कि तुम में कोई किक नहीं है, मतलब कि अभी तुम में कोई एनर्जी नहीं है, तुम बहुत अभी बीमार हो, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज पता है. बच्चों, ये स्टोरी का हमने फर्स्ट पार्ट किया है. सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू एंड टेक केयर.